हाँ जी, कल ये तीन चीजें पढ़ के गए। एक हमने पढ़ा फ्रेज, एक हमने पढ़ा क्लोज और एक हमने पढ़ लिया सेंटेंस। हमने सीखा कि जो फ्रेजेस और क्लोजेस हैं वो सेंटेंसेस का पार्ट है। यही बात है, सबने सीख ली थी ये बात। ठीक है, हमने सीखा फ्रेज में जनरली वर्ब नहीं होगी, क्लोज में एक वर्ब होगी और सेंटेंस में मिनिमम वन होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम आए सेंटेंस की टाइप्स पे। तो हमने सीखा कि सेंटेंस को ना दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितनी टाइप, तीन टाइप। पहली टाइप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फिर हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कल हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो टाइप सीख के गए। पहली टाइप असर्टिव और सेकंड टाइप इंपेरेटिव। तो हमने सीखा कल कि एक असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम हमारी जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं। स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होती हैं हमेशा, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और यहां पर स्टेटमेंट्स जब भी दोगे तो फैक्ट्स भी हो सकते हैं और ओपिनियंस भी। कल ये सारी बात होगी थी हमारी। कल हमने दूसरे टाइप का सेंटेंस सीखा कि भाई ये तो स्टेटमेंट थी, मान लो किसी को कोई ऑर्डर देना पड़ जाए तो कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा। खासियत क्या है, स्टार्ट विद V1। कोई भी ऐसा स्टार्ट जो किससे, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो जाए, V1 से, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी को कोई डायरेक्ट ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, इस तरह की चीजें। ठीक है, डन है। चलो पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखना। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने एक, सुनना और समझना। पहले तो इन दोनों सेंटेंसेस का मकसद समझो, दोनों सेंटेंसेस का मकसद क्या है। मीनिंग क्या है पहले सेंटेंस का, लेट अस हेल्प हिम, आओ उसकी हेल्प करते हैं। दूसरे का मीनिंग क्या है, मुझे जाने दो। जब मैं किसी को कह रहा हूं मुझे जाने दो, तो क्या मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूं। और जब मैं किसी को कह रहा हूं कि चलो ये काम करते हैं, तो क्या मैं एक सजेशन दे रहा हूं। जब आप परमिशन मांगते हो, जब आप सजेशन देते हो, जब आप ऑर्डर देते हो, जब आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आपके पास एक टाइप का सेंटेंस है, उसका नाम है इंपेरेटिव। क्या नाम है भाई, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने बोला हेल्प मी प्लीज। क्या है ये हेल्प मी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है क्या। सारे बोल दो, आवाज चाहिए। मैं आप सबको कहूं कि ओबे पेरेंट्स, ये क्या है, आवाज चाहिए। सजेशन एडवाइस है या नहीं है। सारे बोल दो। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एडवाइस है, जिसमें कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, सारे बोल दो किससे स्टार्ट होते हैं, दोबारा बोल दो किससे स्टार्ट होते हैं। क्या ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अंग्रेजों लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो कौन सी है, लेट है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो कौन सी है, लेट। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को, आवाज चाहिए। फिर क्वेश्चन उठता है जी ये हेल्प क्या है और ये गो क्या है। तो ध्यान रखना, ये हेल्प और गो बेयर इंफिनिटिव नाम का कोई प्राणी है। कौन से नाम का,
कौन से नाम का? अब ये क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, कब कब आता है, ये कहानियां आज मैं पढ़ के नहीं आया हुआ, कभी पढ़ेंगे तब पढ़ा दूंगा, आएंगे अपने सामने आ जाएंगे ये बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, जीरंड पार्टिसिपल, अगले 4-5 दिन में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, 4-5 दिन लगेंगे मुझे पढ़ने में। अभी बस एक बात याद रखना, बोलो लेट, सारे बोलो लेट, मेक, पहले भी एक दिन बताई थी, बोलो लेट, मेक, बिड, हेल्प, दोबारा लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद 2v1 नहीं आता, बोलो लेट। एग्जामिनर ये एरर देता 3600 बार देता है और इन्हीं 4 वर्ब से देता है, 4 वर्ब पसंद है एग्जामिनर को, अपने को याद रखनी है आज के लिए यही 4 वर्ब। क्यों नहीं आता, क्यों आता है, कैसे आता है और कब नहीं आता, ये सारी कहानियां जब नॉन फाइनाइट वर्ब नाम की टॉपिक पढ़ के आऊंगा मैं, क्योंकि आज मुझे ये आता नहीं है तो मैं आज ये बता नहीं सकता। फंडा क्लियर है सभी को? सारे बोल दो लेट, आवाज चाहिए मुझे, लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। जो खाली V1 होता है ना उसका नाम है बच्चों बेयर इन्फिनिटिव। खाली V1 का नाम क्या है? और 2v1 का नाम क्या है? टू इन्फिनिटिव। 2v1 का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझे। 2v1 का नाम क्या है? टू इन्फिनिटिव। और खाली V1 का नाम क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर है ये बात सभी को? दोबारा बोल दो लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, क्या लिख दिया मैंने? सारे बोल दो क्या लिख दिया मैंने? लाफ वर्ब है क्या? वर्ब कौन सी है? फिर लाफ क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। क्या है ये? बेयर इन्फिनिटिव। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, याद रख लेना, कल को जिस दिन इन्फिनिटिव सीखेंगे उस दिन काम आएगी। बोलो टू इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करेंगे। सारे बोल दो 2v1 यानी कि टू इन्फिनिटिव। दोबारा बोलो टू इन्फिनिटिव, आवाज चाहिए मुझे, टू इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करेंगे। किसका काम करेंगे, क्या काम करेंगे, आज पढ़ के नहीं आया, इतना पढ़ के आया हूं आज कि ये वर्ब का काम नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? सबकी आवाज चाहिए मुझे। क्लियर है यहां तक की बात? चलो, तो यहां से अपने को पता चला ये गो है बेयर इन्फिनिटिव और ये हेल्प भी है बेयर इन्फिनिटिव। गो क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। और हेल्प भी क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। फंडा क्लियर हो गया? सेंटेंस की वर्ब कौन सी है? तो यहां से ये भी सीख जाओ, जो भी सेंटेंस लेट से शुरू होता है वो हमेशा इंपेरेटिव होता है। जो भी सेंटेंस किससे शुरू होगा? लेट से, वो हमेशा कैसा होगा? इंपेरेटिव। क्यों होगा इंपेरेटिव? क्योंकि इंपेरेटिव की खासियत है कि वो हमेशा V1 से स्टार्ट होगा। कह दो समझ में नहीं आता? क्लियर है सभी को? बढ़ जाऊं आगे। पहली टाइप के सेंटेंसेस असर्टिव, दूसरी टाइप के सेंटेंसेस इंपेरेटिव, तीसरी टाइप के सेंटेंसेस तीसरी टाइप नाम से पता लग रहा है, इंटेरोगेट करोगे। काम क्या है? काम क्या है? आस्किंग क्वेश्चन। जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो जो सेंटेंस आप यूज करोगे उस सेंटेंस को बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहली बात, ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ये इंट्रोगेटिव होता है। ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका काम है क्वेश्चन पूछना। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो दीज सेंटेंसेस आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ कर्ची। These sentences are always followed by a question mark. These sentences are always followed by a question mark. समझ में आ रहा है सभी को?
चाहे असर्टिव सेंटेंसेस थे उनमें भी फुल स्टॉप था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे उनमें भी फुल स्टॉप था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, ये तो सुने हुए होंगे, क्वेश्चन वोश्चन तो बनाने आते भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ही लिखते हैं डायरेक्ट। आ जाओ। साथ ही साथ फटाफट से क्वेश्चन उतार लेना, फिर क्वेश्चन मेरे पूछ लूंगा मैं तुमसे। चार क्वेश्चन मेरा मानना है, जितने सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन तुम्हें अब तक पता लग ही चुका होगा कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, इसीलिए मैं जब भी बोर्ड पे कुछ लिखता हूं तो मेरे से अक्सर गलतियां होती हैं। तुम्हारा छोटा सा टास्क, आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे से क्या गलती होगी इन चार सेंटेंसेस में। क्या चारों ही सही हैं या चारों ही गलत हैं? कई बार ऐसा हो भी जाता है चारों सही भी लिख दूं मैं, गलतियां ना भी हूं। प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ते। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आवाज नहीं आ रही, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है ही नहीं आवाज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सारे अभी भी नहीं बोल रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हाँ अब की बार सही था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा, और हमेशा का मतलब हमेशा ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। अगर ये बात सबको समझ में आती है तो सेकंड क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। पहले तो देखो क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है? सारे बोल दो। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? इससे पहले क्या लगा है? WH फैमिली, यस और नो? वेयर जो है WH फैमिली वर्ड है, सारे बोल दो। ठीक है, तो ये है WH फैमिली वर्ड, बिल्कुल क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन चाहे WH फैमिली वर्ड हो या ना हो, मेरे को अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले चाहिए। क्या इस सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है? कोई लिखी है क्या? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। फोर्थ पे आ जाओ। क्या वाई फिर से WH फैमिली वर्ड है? क्या यू सब्जेक्ट है? क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है? तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है। तो आज के बाद गांठ मार लो क्या, कि अगर क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चाहिए। मेरे को बताओ, वेयर यू आर गोइंग सही है या वेयर आर यू गोइंग सही है? वेयर यू आर गोइंग सही है या वेयर आर यू गोइंग सही है? क्या बनेगा? वेयर आर यू गोइंग। बोलते हो ना ऐसे ही, कभी यूं थोड़ी बोलते वेयर यू आर गोइंग, है ना? व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट यू आर डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग। क्यों करते हो? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। चलिए, अब सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे क्या लगा है? V1, यस और नो? और यहां पे क्या लगा है? V2, यस और नो? सारे बोल दो भाई।
मान लो मैंने एक 5th क्वेश्चन और लिख दिया, मैंने लिखा वेयर यू विल गो। ये सेंटेंस सही है ना? वेयर यू विल गो, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या गलती है? विल जो है वो कहां चाहिए? कहां? वेयर से पहले या यू से पहले? सेंटेंस क्या बना? वेयर विल यू। अब इस सेंटेंस में क्या था? विल ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब थी, गो एक और मेन वर्ब थी। जब हेल्पिंग वर्ब थी तो हमने उठा के बाहर रख दी। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, मैंने लिखा व्हाट यू हैव डन। कह दो ये सेंटेंस सही है। व्हाट यू हैव डन, कह दो ये सेंटेंस सही है। क्या गलती है? व्हाट हैव यू डन, ऐसे ही बनेगा। अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो हम उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आए। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है? क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है? आवाज चाहिए। अब क्या करें? अब क्या करें? हम हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लाएंगे। और दो ही केस होते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक V1 का और एक V2 का, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। हालांकि मैं नहीं पढ़ के आया हुआ टेंसेस, तो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सीख के जाओ। दो ही केस होते हैं जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी नहीं, अपनी तरफ से आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है? पहला केस कौन सा होता है? V1 का। और दूसरा केस कौन सा होता है? V2। अगर V1 है बच्चों तो वहां पे आपको डू लगाना है या डज लगाना है। जब V1 है तो आपको क्या लगाना है? डू या डज, अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी। V1 के केस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड करोगे? डू या डज। और V2 के केस में डिड ऐड करोगे। कारण जो है ना, सबसे बड़ा वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जो आज मैं नहीं पढ़ के आया हुआ। ठीक है? तो आज आप उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक बार दिमाग में बिठा लो कि भाई V1 दिख जाए तो अपने को डू या डज लगाना है। कब डू कब डज? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट एनी नेम, इन सब के साथ डज आना है। बाकी कोई मर्जी कुछ मर्जी हो इस धरती पे, सबके साथ डू आएगा। ही के साथ डज आना है, शी के साथ डज आना है, इट के साथ डज आना है, और कोई नाम है, राम श्याम सीता गीता हिना मीना डीका अमर अकबर एंथनी, कुछ भी है, सबके साथ डज आना है। अदरवाइज इस धरती का कोई प्राणी हो, आई है, वी है, यू है, दो नाम है, 10 नाम है, प्लूरल नाम है, तो हमेशा डू आएगा। फंडा क्लियर है? ठीक है, आ जाओ वापिस। अगर ये सबको समझ में आता है, सेंटेंस देखो क्या था। क्या सेंटेंस था? वेयर ही वर्क्स। क्या V1 है? आवाज चाहिए। V1 में ही लगा हुआ है, ही के साथ डू लगाऊं डज लगाऊं? डू लगाऊं डज लगाऊं? हमारी तरफ से हमने क्या लगा दिया? डज। तो सेंटेंस क्या बन गया? वेयर डज ही। एक और कहानी, एक और कहानी, बोलो डू, सारे बोलो, बोलो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आवाज नहीं आती एक तो तुम्हारी। डू 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 डू। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना 50 बार बोलना, इसीलिए तुम मेरे को पहली बार में आवाज नहीं। समझ रहा हूं मैं तुम्हारी स्कीम। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो डू। कोई बात नहीं, मैं भी बुलवाऊंगा। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोबारा बोल दो, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म को ही हम नेचुरल फॉर्म बोलते हैं। दो फर्स्ट फॉर्म होती है, सबको पता है आज की डेट में। एक V1 भी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और V1 के साथ जब दोनों क्या कहलाती हैं? फर्स्ट फॉर्म। गो भी फर्स्ट फॉर्म है, गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, प्ले भी फर्स्ट फॉर्म है, प्लेज भी फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। लेकिन जब डू डज डिड आ गया
तो इसके बाद SEIS वाली फॉर्म नहीं आएगी, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी भी V1 प्लस SEIS या V2 या V3 या V1 प्लस ING कभी भी नहीं आएगा। दोबारा बोल दो, बोलो डू। आवाज नहीं आई मुझे। डू, डू, डस, डिड के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। फंडा क्लियर है सभी को? अगर सबको समझ में आती है तो क्या वर्क्स में एस लगा रहना चाहिए, क्योंकि डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कह दो समझ में आ रहा है, कह दो समझ में आ रहा है। बोल दो फोर्थ में क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे? वेंट मिला। तो V2 भी, V2 के केस में और डिड के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म। तो व्हाई डिड यू वेंट नी, व्हाई डिड यू गो देयर। कह दो समझ में, कह दो समझ में। पक्का? अभी अगला क्वेश्चन आएगा। आ गया सबको समझ में? पक्का? श्योर हो? चलिए, अगर ये समझ में आया तो मुझे पहला क्वेश्चन बताओ वो सही कैसे हुआ। मुकेश बोलिए, पानी पिला। हाँ जी, पहला सही कैसे हो गया? पहला क्वेश्चन है या नहीं है, पहले तो बताओ। क्वेश्चन है या नहीं है? बोलो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिखा वेयर ही लिव्स। कह दो ये सेंटेंस, कह दो ये सेंटेंस। सारे कह रहे हो वेयर ही लिव्स गलत है? 100% पक्का? देखना पलटी मार जो कभी। पक्का? गलत ही है, तुम्हें आता है, पहले दिन से आता है तुम्हें सब। तो सेंटेंस कह रहा है वेयर ही लिव्स, गलत है। क्या गलती है भाई? ये सब्जेक्ट है और ये है हमारी वर्ब। हमें पता है सब्जेक्ट से पहले अगर क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। लिव्स लिखा है, लिव्स लिखा है तो क्या लगा दूं? और डज लगा के क्या कर दूं? तो वेयर डज ही लिव, यही बनेगा। आवाज चाहिए? आता है तुम्हें ये तो? अब एक बार पहला क्वेश्चन दोबारा देखना। बोलो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, दोबारा बोल दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल, कौन कौन कह रहा है सही है? ऐसे हाथ, तेरी तो इतने सारे लोग कह रहे हैं ऐसे हाथ। एक बार रुक जाओ, पूछना पड़ेगा इनसे। ठीक है, क्यों सही है भाई? ये कब से हो गया? अभी अभी? हाँ, क्यों सही है? क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि ये ऊपर वाला है, इसीलिए सही है ना? इसलिए सही है क्योंकि ये भी सही है। बस क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप करना है, दैट्स ऑल। ये सही है क्योंकि ये सही है, और ये क्यों सही है? क्योंकि ऊपर वाला सही है। क्लियर है सभी को? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? अब यहां से सीख के जाना।
पहले तो एक बात बताओ सारे, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं क्या? एक वर्ड के एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं क्या? हैं? सही सही लगा ना? देख लो कदे पलटी मार जो। एक वर्ड एक से ज्यादा काम कर सकता है। तो यहां से सीख के जाओ कि जो WH फैमिली होती है ना, पहले तो बताओ WH फैमिली में है कौन कौन? व्हाट शाबाश, वेयर शाबाश, व्हेन हाँ, वाई हाँ, हाउ भी है, हाउ भी है WH फैमिली में। एक मिनट रुक जाओ, तुम कह रहे हो WH फैमिली, इसमें का अच्छा ये W पीछे, इसीलिए क्या है? पता नहीं, और बताओ। विच शाबाश हाँ, हु शाबाश, हुज हाँ, हुम बहुत प्यारा, और आओ बस। फिर इनसे और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे वट से बना देते हो वट काइंड ऑफ, विच से बनाते हो विच टाइप, हाउ से बनाते हो हाउ लॉन्ग, हाउ से बनाते हो हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो वो सारे वर्ड्स भी WH फैमिली कहलाते हैं, ठीक है। अब इनमें से ना एक बस इसको बाहर निकालना पड़ेगा, हुज को बाहर निकालो, है WH फैमिली, मैं बाहर निकाल रहा हूं, रीजन है, ठीक है। तो मैंने एक बारी के लिए कह दिया हुज भूल जाओ, बाकी जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स है ना, सारे के सारे दो काम करते हैं। पहला काम, पहला काम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये। WH फैमिली पहला काम क्या करती है? क्वेश्चन वर्ड बनाती है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा काम पता है क्या है WH फैमिली का? ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का। आवाज चाहिए? तो WH फैमिली भी कई बार जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है दो क्लोजेस को। किसको जोड़ती है? दो क्लोजेस को। और जब भी WH फैमिली दो क्लोजेस को जोड़ेगी तो वो कंजंक्शन कहलाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? WH फैमिली के पास कितने काम? कितने काम? पहला काम क्वेश्चन पूछ लेगी, दूसरा काम कंजंक्शन बना देगी। दूसरा काम क्या है? कंजंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और समझना, जब वो क्वेश्चन पूछ रही है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो कंजंक्शन है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सारे बोल दो WH फैमिली, आवाज चाहिए, WH फैमिली जब भी कंजंक्शन का काम करेगी, आवाज चाहिए मुझे, WH फैमिली आवाज चाहिए, जब भी WH फैमिली कंजंक्शन का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, फिर चलेगी आवाज, WH फैमिली जब भी कंजंक्शन का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं थी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब चाहिए? जब WH फैमिली क्या काम कर रही है? भाई WH फैमिली हो या ना हो, जहां क्वेश्चन है वहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। आप तुम्हारे थर्ड सेंटेंस को दोबारा देखो, सेंटेंस कह रहा है आई डोंट नो वेयर ही वर्क्स, क्वेश्चन है, क्या आंसर है? मेरे से किसी ने पूछा वेयर ही वर्क्स, मैंने कहा आई डोंट नो वेयर ही वर्क्स, मुझे नहीं पता वो कहां काम करता है। क्वेश्चन है या मेरी स्टेटमेंट है? जब जनरल स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं चाहिए। समझ में आता है? पत्ता, त्योर, बिल्कुल। चलो अगर ये बात समझ में आती है तो पहला क्वेश्चन फिर से आ जाओ वापस।
क्वेश्चन क्या है? डू यू नो वेयर ही लिव्स? क्वेश्चन है डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्वेश्चन नहीं है। या है? या है? कोई बात नहीं, एक बार के लिए मान लेते हैं नहीं है, तुम्हारी बात मानते हैं, या तुम्हारे मन में आ रहा हो जी है ये भी तो क्वेश्चन, तो मैं वो भी मान लेता हूं, लेकिन फिर से मैं वापस आ जाऊंगा इस क्वेश्चन पे। लेकिन एक बात और, एक बात और, मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए। पहले तो 4 सेंटेंसेस मेरा मानना चारों सही है। कौन सा गलत हो गया? कौन सा गलत है? एक ही गलत है। ऊपर वाला, ऊपर वाला क्यों गलत है? कौन सा गलत है? क्या गलती होगी? मीक आएगा, सही है। बाकी तीनों आवाज चाहिए, ठीक है। मेरे को बता दो क्या चारों क्वेश्चन हैं? क्वेश्चंस की भी 2 टाइप होती हैं। क्वेश्चंस की भी 2 टाइप होती हैं। एक क्वेश्चंस कहलाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चंस कहलाते हैं यस नो क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन कहलाते हैं एक क्वेश्चन कहलाते हैं यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन बोले तो जिसका आंसर या तो यस है या नो है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे, आर यू एट एसके क्लासेस राइट नाउ? आवाज चाहिए। आर यू ऑल स्टडिंग? आर यू ऑल प्लेइंग? डिड यू कम हियर यस्टरडे? जो लोग आए उनका यस सर, जो लोग नहीं आए उनका नो सर। मैंने कहा हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? कौन सा? अच्छा चलो, जो भी कल करवाया था या जो भी, ठीक है। मैंने कहा कि आर यू ऑल स्टूडेंट्स? वर यू प्रेजेंट हियर यस्टरडे? मेरा अब क्वेश्चन सबसे, वेयर आर यू सिटिंग राइट नाउ? वेयर आर यू सिटिंग राइट नाउ? जो भी आंसर दे रहे हो, क्या वो यस या नो में आएगा? आवाज चाहिए भाई। मैंने कहा व्हेन डिड यू कम हियर? आंसर यस या नो आएगा? आवाज चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा था डिड यू कम हियर यस्टरडे, आंसर क्या था? इधर यस और नो। जितने भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा यस नो क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा यस नो क्वेश्चंस होते हैं। यस, नाम ही यस नो क्वेश्चंस है। और जितने भी क्वेश्चंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, तो WH फैमिली की जरूरत पता है क्यों है? डिटेल्स जानने के लिए।
आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, वापिस आओ। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? आंसर क्या आएगा? या तो यस या फिर नो। डू यू नो मी? यस और नो। आर यू गोइंग टू मार्केट? यस और नो। व्हेन डिड यू मीट हिम? डिटेल चाहिए। डिड यू मीट हिम? ईदर यस और नो। यही कहानी है। सारे बोल दो। तो भाई कहानी क्या है? क्वेश्चन की दो टाइप हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस और नो में रहता है, और जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हमेशा डिटेल्स में रहता है। एनी दिक्कत, एनी परेशानी टिल नाउ? सारे बोल दो। फंडा क्लियर है यहां तक का? पक्का? लिख दूं क्वेश्चन? दो बातें सीखी। पहली बात, हर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। WH फैमिली दो काम कर सकती है, क्वेश्चन भी पूछ सकती है, कंजंक्शन भी बना सकती है। अगर वो क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर वो क्वेश्चन नहीं है, WH फैमिली कंजंक्शन है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन बना रही है या कंजंक्शन है? तो जनरली WH फैमिली जब सेंटेंसेस के बीच में मिलती है, जनरली, हालांकि बीच में भी कहानियां और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जब बीच में मिलती है तो वो कंजंक्शन का काम करती है। सारे बोल दो, WH फैमिली अगर सेंटेंसेस के बीच में है, सारे बोल दो, WH फैमिली, आवाज नहीं आ रही मुझे, WH फैमिली अगर सेंटेंसेस के बीच में है, क्या होगा? यूजुअली कंजंक्शन का काम करेगी। फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? लिख दूं दो क्वेश्चन, करोगे गलत? आवाज चाहिए? चलो, दो क्वेश्चन मेरा मानना है दोनों सही है। ये लो, लगा दिया। अब सही हो गया। व्हाट डिड यू देयर? सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू डू देयर। हमने ये सीखा है कि मेन वर्ब को उठा के आगे नहीं रखना। हमने सीखा है डिड कौन सी फॉर्म है, पहले ये बताओ कौन सी फॉर्म है? अच्छा एक मिनट, मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, व्हाट यू बोट, BOUGHT, क्या क्वेश्चन है? सारे बोल दो, क्वेश्चन क्या है? व्हाट यू बोट। अब इसको सही करना है अपने। पहले तो देखो क्वेश्चन है, आवाज चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है क्या? कौन सी फॉर्म है ये? कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म के केस में क्या करते हो? अपनी तरफ से डिड ले आते हो, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म बना देते हो। व्हाट डिड यू बाय, यही बनेगा। सारे बोल दो, आवाज चाहिए। तो तुम इस केस में ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या डिड सेकंड फॉर्म है? सारे बोलो, सेकंड फॉर्म के केस में डिड आ जाएगा बाहर, और जो सेकंड फॉर्म थी उसकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो सेंटेंस क्या बना? व्हाट डिड यू डू देयर। आ रहा है सबको? सुने, आवाज चाहिए। गलत क्यों था? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सारे बोल दो, आवाज चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं है आवाज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। इसमें नहीं थी, इसीलिए गलत है। पहले वाला कह दो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है ना? नजर आ रही है? पहले में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नजर आ रही है? आवाज चाहिए। अभी क्या सीखा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चाहिए। क्या ये इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है?
कभी ऐसा तो नहीं है कड़छी हटा के सिर्फ बिंदी लगानी हो, हैं? मतलब कभी थोड़ी देर में तुम कह दो सर पीरियड लगा दो, बस क्या लगा दो, क्या क्या लगा दो, क्या लगा दो? फुल स्टॉप का दूसरा नाम होता है पीरियड। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है? आवाज चाहिए। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है? फुल स्टॉप का दूसरा नाम होता है पीरियड। तो आज के बाद एक और चीज सीख के जाना, फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है? पीरियड। दूसरी बात, कई बारी लोग बोलते 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 हैं पीरियड, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पीरियड है, कोई नया पीरियड शुरू हो रहा है क्लास का, वहां पे पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप। अक्सर अच्छे स्पीकर्स ऐसा करते हैं, या अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा होता है, हस्बैंड और वाइफ का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, फिर दोनों में से एक कहता है पीरियड, बस ही बंद हो जा। तो वो जो होता है ना बस ही बंद हो जा, उसको जनरली किससे डिनोट किया जाता है? समझ में आया सभी को? आवाज चाहिए। तो अपने को एक कहानी और समझ में आ गई। तो ऐसा तो नहीं तुम कह दो जी इसमें जी हटा के और फुल स्टॉप लगा दो। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चाहिए? आवाज चाहिए। इसमें है, 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 नहीं है, ये मेक्स वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं है तो सेंटेंस बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता। कैसे? इंपेरेटिव में व्हाट का यूज कैसे कर दो? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो व्हाट V1 है, जो तुम कहना चाह रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या कहानी बनी? क्या कहानी बनी? ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है कि ये गलत क्यों नहीं है? तो ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि ये गलत क्यों नहीं है। गलत है ये? अगर गलत होता